विषय हिंदी व्याकरण में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का मतलब क्या होता है काव्य में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहने या जेवरात। लेकिन काव्य में गहनों का या आभूषणों का, अलंकारों का क्या मतलब होता है। यह कोई सोने और चांदी के जेवरात या गहने नहीं होते। यह है शाब्दिक और वर्णिक या अर्थ के तौर पर जो भी सुस्पष्टता, सुंदरता या विशेषता होती है उनको ही काव्य में गहने कहा जाता है। शब्द और अर्थ रूपी आभूषणों से कविता उसी प्रकार सुंदर लगने लगती है जिस प्रकार स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर दिखती है। यानी यह विशेषता भामह ने बताई है, क्योंकि भामह अलंकारवादियों में या अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य भामह। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोई स्त्री आभूषणों को पहन कर के सुंदर दिखती है, उसी प्रकार से कविता या काव्य वह विशेष वर्ण अथवा शब्दों के माध्यम से अपने आप को सजाता है और सुंदर दिखने लगता है या सौंदर्य युक्त हो जाता है। उसे अलंकार कहते हैं। परिभाषा अलंकरोति इति अलंकारः, यानी कि जो अलंकरोति अलंकार करे या सजाए संवारे, इति माने उसको ही अलंकार माने अलंकार कहते हैं, उसे ही अलंकार कहते हैं। यानी कि जो काव्य में चाहे वो वर्ण हो, चाहे अर्थ हो, चाहे शब्द हो, जो भी उस काव्य को सजाए और संवारे उसे ही अलंकार कहा जाता है। यानी कि जो भी काव्य की शोभा बढ़ाए। जिन शब्द, अर्थ आदि गुणों से कविता की शोभा बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे मुख सुंदर है की अपेक्षा मुख चंद्र कह दिया जाए तो बात में कुछ निखार आ जाता है। बात एक ही है, मुख सुंदर है और मुख चंद्र या चंद्रमुख, लेकिन मुख सुंदर है की अपेक्षा मुख चंद्र या चंद्रमुख या चंद्रमुखी कहने में कुछ विशेषता आ जाती है, सुनने में कर्णप्रिय लगता है, आकर्षक लगता है। तो भाषा को आकर्षक बनाने के माध्यम ही हैं अलंकार। तो उसमें कुछ विशेष निखार आ जाता है। अब अलंकारों के भेद क्या हैं? अलंकारों के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? यानी कि काव्य में जहाँ कुछ शब्दों के अथवा वर्णों के माध्यम से सुंदरता बढ़ जाती है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। अब देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है? क्योंकि शब्दालंकार में शब्दों अथवा वर्णों के माध्यम से शोभा बढ़ती है काव्य की, और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से। तो अगर हम किसी भी पंक्ति में, किसी भी काव्य में जहाँ पर अलंकार है वहाँ पर हम आए हुए शब्दों का क्रम बदल दें या उसका पर्याय रख दें, पर्यायवाची शब्द रख दें, तो वहाँ पर जो शोभा होगी काव्य की वो नष्ट हो जाएगी। अर्थात अलंकार नष्ट हो जाएगा, उसकी शोभा जाती रहेगी। अर्थ उसका वही रहेगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो सुनने में, पढ़ने में अच्छा लग रहा था वो खत्म हो जाएगा उसका। तो शब्दालंकार में शब्दों का पर्याय रखने पर अलंकार नष्ट हो जाता है, लेकिन अर्थालंकार में अगर शब्दों का पर्याय भी रख दिया जाए तो भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, अलंकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह शब्दालंकार और अर्थालंकार में एक अंतर होता है। अब शब्दालंकार की मैंने बताया, जैसा कि आपके सिलेबस में तीन भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार।
जहाँ काव्य में एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जहाँ पर किसी काव्य में एक ही अक्षर बार बार आता है, यानी कि एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब क्योंकि अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, सूत्रानुप्रास, छेकानुप्रास, तो यहाँ पर उनके आने का क्रम भी बदल सकता है। इसलिए अलंकार कहाँ होगा, मैं आपको बता दूं कि या तो कोई भी अक्षर है, जैसे एक अक्षर है, जैसे मैंने उदाहरण लिख किया है, दम के दतिया द्युति दामिन ज्यों किल के कलबाल विनोद करे। तो इसमें दावर्ण की, कावर्ण की और वावर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आपके सिलेबस में भेद है नहीं उसके, इसलिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा, लेकिन आने का क्रम कैसा होना चाहिए वह सुनिए आप। क्योंकि या तो कोई भी वर्ण, जैसे इसमें आया है दा वर्ण, ये दमके का पहला वर्ण है, दतिया का भी पहला वर्ण है, द्युति का भी पहला वर्ण है, दामिनी का भी पहला वर्ण है, तो इस क्रम में आ सकता है। यानी कि किसी भी शब्द के पहला वर्ण है यदि, तो वो पहला वर्ण ही दूसरे में होना चाहिए, पहला ही तीसरे चौथे में, जितने में वो पहला ही वर्ण होना चाहिए, तभी अनुप्रास अलंकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर किसी शब्द के पहला वर्ण है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। अथवा अगर दूसरा वर्ण है, तो जैसे यहाँ पर दूसरा वर्ण माँ है, यहाँ पर भी दूसरा वर्ण माँ होता, यहाँ पर भी दूसरा वर्ण माँ होता, यहाँ पर भी दूसरा वर्ण माँ है, तो वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ण अक्षरों में, सभी शब्दों में दूसरा वर्ण ही होना चाहिए। अगर इसमें पहला है, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, तो नहीं होगा। या एक शब्द में यहाँ आ गया, फिर एक छोड़ दिया, फिर दूसरे में आ गया, फिर तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया, पाँच में आ गया, तो भी वहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। तो क्रमिक होना चाहिए, क्रम से आना चाहिए। वर्णों में या जो शब्द हैं उनमें वर्ण का क्रम एक होना चाहिए, उनकी स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर अंतिम वर्ण है तो अंतिम वर्ण ही, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण देख लिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। देखिए यहाँ पर अंतिम वर्ण ता है, इसका भी अंतिम वर्ण ता, इसका भी अंतिम वर्ण ता है, इसका भी अंतिम वर्ण ता, इसका भी अंतिम वर्ण ता, और इसका भी अंतिम वर्ण ता, और इसका भी अंतिम वर्ण ता है। यानी इतने जो शब्द लिखे हुए हैं सभी के अंतिम वर्ण ता हैं, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस प्रकार से इन स्थितियों में कि या तो उसका पहला वर्ण हो तो सभी में पहला, दूसरा हो तो सभी में दूसरा, आखिरी हो तो सभी में दूसरा, और क्रमिक आना चाहिए, यानी पहले में हो तो दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। ये नहीं कि एक छोड़ दिया फिर दूसरे में आया, फिर दो छोड़ दिए फिर पांचवें में आया, इस प्रकार से नहीं होगा। तो ये अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ होगा आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कब होगा और कब नहीं होगा। अब देखिए, अगर एक या एक से अधिक बार है, दो भी हो सकता है, 4, 5, 10, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार होनी चाहिए, आवृत्ति 2 बार होनी चाहिए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे इसमें देखिए मैंने कहा था कि दम के दतिया द्युति दामिन ज्यों, इसमें प्रत्येक वर्ण में यानी कि प्रत्येक शब्द में दावर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। किल के कल, इसमें कावर्ण की आवृत्ति, इसका भी पहला वर्ण का, इसका भी पहला वर्ण का है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। बाल विनोद, इसमें भी बा, इसमें भी बा, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर 3 जगह अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भौन में करत हैं नैनन हीसों बात। ये बिहारी जी का उदाहरण है। बिहारी जी ने, जो नायक और नायिका हैं, वो भरे एक सभागार में बैठे हैं, और वहाँ पर क्योंकि ये इसमें जो अलंकार आया है वो शाब्दिक अलंकार है, अर्थ अलंकार नहीं, इसलिए इसमें अर्थ आपको समझने की आवश्यकता नहीं है।
ये जब शब्द अलंकार का उदाहरण, अर्थालंकार का उदाहरण होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये अर्थालंकार का भी उदाहरण है, तो इसमें बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, इसके तात्पर्य क्या है, कैसे यहाँ पर अलंकार की उपस्थिति हुई है। तो कहते हैं कि जो नायक और नायिका जो दोनों बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सामने देख रहे हैं, सभागार भरा हुआ है। बिहारी जी ने कहा कि कहत, एक ने कहा, दूसरे ने नटत मना कर दिया। वो उसकी इस अदा पर रीझ जाता है, रीझत, प्रसन्न हुआ। इसको नायिका देख करके खींच जाती है और फिर दोनों खिलखिलाते हैं या खिल उठते हैं। और जब चारों ओर जो सभागार में जो सभाजन बैठे थे, जब उनसे उनकी निगाहें मिलती हैं तो दोनों ही लज्जा जाते हैं, अर्थात लाज आ जाती है, उनको शर्म आ जाती है। भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात, यानी नायक और नायिका दोनों भरे हुए सभागार में या भरे हुए भवन में नैनन यानी आंखों के इशारे से ही ये बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर नटत, कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, इसमें तावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें, तीसरा, गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन बदन कृष्ण गात। देखिए यहाँ पर गा वर्ण में आया है, गोपी का पहला वर्ण गा है, ग्वाल का पहला वर्ण गा है, गाय का पहला वर्ण गा है और गोसुत का पहला वर्ण गा है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार में अर्थ क्या है पंक्ति का, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, केवल वर्णों की आवृत्ति से होता है। तो इसलिए आपको अर्थ ना भी आए तो भी आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है और किन शब्दों के कारण, किन वर्णों के कारण अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है, ये आपको पहचानने में मदद करता है। तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार। आपको समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार काव्य में कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है।